चौथी कहानी, नंदा और स्कूटी वाली लड़की। नंदा अपने पति के साथ अपने गांव से लगभग 1 महीने पहले दिल्ली आई थी। 2 बच्चे थे जिनका स्कूल में दाखिला कराना था। पति को उसके किसी दोस्त ने एक फैक्ट्री में काम दिलाया था। गांव से बच्चों को ले तो आए थे, लेकिन स्कूल की कई दिनों तक कोई खबर नहीं थी। एक सोसाइटी के बगल में छोटी सी झुग्गी में रहने की जगह मिली थी। नंदा को इस बात का हमेशा मलाल था कि वो पढ़ लिख नहीं पाई थी। इसीलिए दिल्ली आने के बाद बच्चों को स्कूल भेजना उसका एकमात्र लक्ष्य था। लेकिन पति रात को थक हार कर घर लौट कर आता तो वो बच्चों के बारे में भी कुछ नहीं बोल पाती। गांव से शहर आना बहुत अलग था। सब कुछ अलग और नया, बड़ी बड़ी इमारतें और अनजान लोग। उसे दिल्ली के नाम से ही डर लगता था, इसलिए उसने खुद भी कभी घर से निकलने की हिम्मत नहीं की। एक दिन घर से थोड़ी दूर नंदा धूप में कपड़े सुखा रही थी। सड़क पर स्कूटी पे बैठी लड़की नंदा की तरफ देखकर कुछ कह रही थी। उसने पहले तो लड़की को नज़रअंदाज किया, फिर लड़की को थोड़ा परेशान देखकर उससे रहा न गया। हमसे कह रही हैं आप? नंदा ने लड़की के पास जाकर पूछा। लड़की ने उम्मीद भरी नज़र से नंदा की ओर देखकर कहा, हाँ, आपको ही तो तब से आवाज़ देकर बुला रही थी। ये देखिए, ये सोसाइटी की लोकेशन आसपास बता रहा है मोबाइल पर। आपको पता है ये बिल्डिंग कहाँ है? सोसाइटी का नाम उसे सुना सुना सा लगा। नंदा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, पक्का तो नहीं कह सकती दीदी, लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं उसके पास में एक बिल्डिंग है। एक दिन मैंने मेरे पति को कुछ ऐसा ही नाम लेते हुए सुना था बिल्डिंग का। स्कूटी वाली लड़की नंदा को थैंक यू कहकर निकलने वाली थी तो नंदा सहमी सी आवाज़ में लड़की से बोली, दीदी, आसपास कोई स्कूल है क्या? अरे, अभी 1 किलोमीटर पहले ही तो एक सरकारी स्कूल क्रॉस किया मैंने। नंदा ये सुनकर बहुत ही खुश थी। स्कूटी वाली लड़की को रास्ता बताने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। शाम को नंदा ने अपने पति से स्कूल की बात करने की हिम्मत जुटाई। आज एक स्कूटी वाली लड़की पास वाली नई बिल्डिंग का पता पूछ रही थी। मैंने उसे बताया और उससे स्कूल के बारे में पूछा। वो कह रही थी कि बच्चों के लिए सरकारी स्कूल पास में ही है, लगभग 2 किलोमीटर। इनका दाखिला करा आते तो अच्छा रहता। नेहा दिन भर पिछली कक्षा की किताबें कापियाँ लेकर घूमती रहती है। अब इन दोनों का दाखिला कराना ही पड़ेगा। तुम क्या कहते हो? पैसे भी तो लगेंगे ना। कल मालिक से बात करके आता हूँ, कुछ पैसे मिल जाए तो दाखिला करवा पाएंगे। किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म, सबकी ज़रूरत पड़ेगी। कल बात करता हूँ। नंदा हामी में सर हिलाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का बहुत मलाल था कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रही है। उसे हमेशा से ये मलाल था कि वो खुद नहीं पढ़ पाई, इसीलिए वो चाहती थी कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। उस रात नंदा के अलावा सभी आराम से सो गए। उसे बच्चों के लिए पैसे जुटाने की बात अंदर ही अंदर कचोट रही थी। सुबह हर रोज़ की तरह नंदा का पति काम पर निकल गया। जाने से पहले नंदा ने दोपहर का खाना डब्बे में डालते हुए अपने पति से कहा, पैसे का इंतज़ाम कर आना। नंदा दूर तक अपने पति को जाता देखती रही, इस उम्मीद के साथ कि शाम को वो बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए पैसे लेकर लौटेंगे। इतने में दूर एक लड़की हाथ हिलाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, आंटी, आंटी। नंदा की नज़र अब उस लड़की पर पड़ी। स्कूटी को देखकर वो पहचान गई। पहचाना मुझे? लड़की ने पास आकर पूछा। हाँ, आपकी स्कूटी देखकर पहचान गई थी। लड़की ने अपनी स्कूटी पर प्यार से हाथ फेरा। ये उसकी खुद की कमाई का पहला इन्वेस्टमेंट था। खुद की कमाई से खरीदी हर छोटी चीज़ की अहमियत अलग ही होती है। कोई काम था हमसे? अरे आंटी,
आसपास कोई मिलेगा खाना बर्तन करने के लिए? नंदा ने कंफ्यूज होकर पूछा। दीदी हम समझे नहीं। स्कूटी वाली लड़की ने नंदा को आराम से समझाया। जिस सोसाइटी के बारे में मैंने पूछा था आपसे, अगले हफ्ते मैं वहाँ रहने आ रही हूँ। ऑफिस में काम ज़्यादा रहता है, इसलिए खाना बनाने वाले को ढूंढ रही हूँ। अब नंदा को पूरी बात समझ आई तो उसने उम्मीद से पूछा, कितना खाना बनाना होगा? 2 टाइम बनाना होगा। 2000 तक का बजट है। कोई आपके आसपास हो जो कहीं बनाते हो खाना? दीदी मैं आ जाऊँ? मैं बना लूँगी, वैसे भी दिन भर खाली रहती हूँ। झिझकते हुए नंदा ने पूछा। अरे क्यों नहीं, ये तो और भी अच्छी बात है। तो फिर बात पक्की? मेरी टेंशन कम हुई। ये लीजिए इस महीने का एडवांस पेमेंट। गहरी सांस लेते हुए स्कूटी वाली लड़की ने पैसे निकालकर नंदा को दे दिए। पेमेंट अभी? नंदा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। अरे यहाँ ऐसे ही चलता है, आप फ्री में थोड़ी बनाएंगी खाना, पूरे महीने का एडवांस है ये। हाथ में पैसे पकड़े नंदा के चेहरे पर अलग ही खुशी थी, जो कि नौकरी मिलने की नहीं बल्कि बच्चे के एडमिशन के लिए पैसे मिलने की थी। आंटी आपका नाम नहीं पूछा मैंने, क्या नाम है आपका? स्कूटी वाली लड़की के ये शब्द सुनकर नंदा जैसे कहीं खो गई हो। बहुत सालों से वो नेहा और राहुल की मम्मी और राम शरण की पत्नी थी। उसे याद ही नहीं था कि लास्ट टाइम कब किसी ने उसे उसके नाम से बुलाया था। नंदा, नंदा नाम है हमारा दीदी। अच्छा नंदा आंटी, आपका फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आने से पहले कॉल कर लूँगी। नंदा थोड़ी हिचकते हुए बोली। हमारे पास फ़ोन नहीं है दीदी, रुकिए अभी इनके पापा का नंबर देती हूँ। नंदा नेहा को बुलाती है। नेहा हाथ में किताब लिए नंदा के पास आकर खड़ी हो गई। पापा का नंबर दे, पापा का नंबर याद है ना, बता दीदी को। नेहा ने जल्दी जल्दी इंग्लिश में नंबर बता दिया। थैंक यू नेहा, तुमने तो कितना जल्दी जल्दी बोल दिया। स्कूल नहीं गई आज? स्कूटी वाली लड़की ने अपना फ़ोन पॉकेट में रखते हुए पूछा। नेहा ने अपनी मम्मी की ओर देखा। नंदा झट से बोली, दीदी अभी कोशिश कर रहे हैं पैसे जोड़कर इन दोनों को स्कूल भेज दें। ये तो अभी भी देखो पिछली कक्षा की किताब लेकर घूम रही है, बहुत शौक़ है पढ़ने का। बस पैसे जोड़ लें हम, फिर सबसे पहले इनको स्कूल भेजना है। आज आपने काम और पैसे देकर एहसान कर दिया। स्कूटी वाली लड़की को पहली बार पढ़ना, स्कूल जाना एक प्रिविलेज लगा। उसने नंदा से कहा, अरे एहसान कैसा, आप काम करेंगे और कुछ कमी हो तो फ़ोन कीजिए। स्कूटी वाली लड़की ने नेहा से किताब पेन लेकर उस पर अपना नंबर लिख दिया और वो स्कूटी स्टार्ट करके चली गई। स्कूटी वाली लड़की आज नेहा और नंदा के लिए परी बनकर आई थी। शाम को नंदा पति की झुकी और निराश आंखों को देखकर समझ गई थी कि पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ है। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता या कहता, नंदा ने स्कूटी वाली लड़की के घर खाना बनाने की बात बताई। पैसा अपने पति को देते हुए बोली, कल जाकर बच्चों का दाखिला करा आना स्कूल में। नंदा और उसके पति के लिए दिल्ली जैसे शहर में काम के एडवांस पैसे मिलना बहुत बड़ी बात थी। एक तरफ नेहा और राहुल का एडमिशन हुआ, वहीं दूसरी ओर नंदा ने काम शुरू कर दिया। सोसाइटी में 2 और लड़कियां रहने आ गई थी। स्कूटी वाली लड़की को नंदा के घर के हालात पता थे, इसलिए खुद ही उन दोनों को जाकर बात करना शुरू किया। बातों बातों में पता चला कि वो भी ऑफिस की और टाइमिंग्स की वजह से किसी खाना बनाने वाले को ढूंढ रहे थे। स्कूटी वाली लड़की ने नंदा की तारीफ़ करते हुए कहा कि उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास पहले से ही अच्छी कुक है। जब 2 और घरों में खाने बनाने की बात नंदा को पता चली तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। एक दिन मजाक मजाक में स्कूटी वाली लड़की ने नंदा से पूछा, अब तो 3 जगह काम करेंगी, इतने पैसों से क्या करोगी? तो उसने कहा, बच्चों के सपने पूरे करेंगे दीदी, उन्हें अच्छा इंसान बनाएंगे। अब नंदा अपने बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए साइकिल खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी।
घर पर जब सबको ये न्यूज़ बताई तो घर में उस दिन छोले पूरी बनाए गए। नंदा के लिए इस नए शहर में स्कूटी वाली लड़की एक परी बनकर आई थी। अपने घर से दूर उसका अकेले रहना, खुद को संभालना नंदा को खूब भाता। नंदा का सपना था कि नेहा भी ऐसी ही निडर बने, अपने सपनों को पूरा करे। वो स्कूटी वाली लड़की को मन ही मन बहुत दुआएं देती। एक दिन नंदा ने हिम्मत जुटाकर स्कूटी वाली लड़की से बात करनी चाहिए। दीदी, आपने हम पर बहुत एहसान किया। आपकी वजह से मेरे बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। ये सब सुनकर स्कूटी वाली लड़की ने नंदा को गले लगाकर कहा था, सब आपकी मेहनत है आंटी। अब नंदा एक की जगह 3 घरों में काम करने लगी थी। उसका बस एक ही मकसद था, बच्चों को पढ़ाना। 6 महीने में बच्चों के लिए सेकेंड हैंड साइकिल भी आ गई। नेहा और राहुल के पैदल आने जाने वाला समय बच जाता और वो अच्छे से पढ़ाई करते। नंदा के पति की तनख्वाह अभी भी टाइम पर नहीं मिल पाती थी। नंदा खुशी खुशी पूरे दिन काम करके घर का खर्चा खुद उठाती थी। एक दिन स्कूटी वाली लड़की लंच ब्रेक के बाद अपने डेस्क पर आकर बैठी, तभी उसने अपना फ़ोन देखा। उसे किसी लैंडलाइन नंबर से कॉल आया था। हेलो मैम, मैं नेहा के स्कूल से बात कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए उसे लगा कि शायद कोई रॉन्ग नंबर लग गया है। फिर उसे याद आया कि उसने नंदा की बेटी नेहा की किताब पर अपना नंबर लिखा था। सुबह नंदा किसी स्कूल में कंपटीशन की बात कर रही थी। हड़बड़ाती हुई स्कूटी वाली लड़की कहती है, जी बोलिए मैम, आज स्कूल में इंटर स्कूल डेक्लेमेशन कंपटीशन था और नेहा फर्स्ट आई है। कल एनुअल डे पर कंपटीशन के विनर्स के लिए प्रोग्राम रखा है। नेहा बता रही थी कि उसके पापा किसी काम से गांव गए हैं, इसलिए नहीं आ पाएंगे प्रोग्राम में। उसने आपसे बात करने को कहा, आप आ पाएंगी? नेहा को अच्छा लगेगा। कुछ सोचने के बाद क्यों नहीं कहकर स्कूटी वाली लड़की ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद काफ़ी देर तक उसकी आंखों के सामने किताब हाथ में पकड़े कॉन्फिडेंस से फटाफट मोबाइल नंबर बोलने वाली नेहा की तस्वीर बार बार आ रही थी। उसे इस बात का एहसास हुआ कि शायद अगर नंदा और उसके पति पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाते तो इस होनहार बच्चे के टैलेंट को चाहकर भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उसे समाज के ताने बाने भेदभाव पर घिन आ रही थी, लेकिन वो बेबस थी। रास्ता एक ही था कि किसी की स्कूटी वाली दीदी बन जाना, आसपास गौर से देखना और जो पॉसिबल हो वो करना। अगले दिन सुबह वो नंदा को अपनी स्कूटी पर लेकर स्कूल गई। नेहा के साथ बाकी होनहार बच्चों का हौसला बढ़ाने बहुत लोग आए थे। नंदा के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी दिन रात की मेहनत बच्चे समझ रहे हैं। वो बस पूरे समय नेहा के बालों पे हाथ फेरकर उसे लाड कर रही थी। जाने से पहले स्कूटी वाली लड़की ने नेहा की क्लास टीचर से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिन्होंने उसे इनवाइट किया था। इससे पहले वो नेहा से कह पाती, उसकी क्लास टीचर ने नेहा के पास आकर उसे शाबाशी दी और बोली, अच्छा तो आप है नेहा की स्कूटी वाली दीदी। नेहा पास जाकर स्कूटी वाली लड़की का हाथ पकड़कर कहती है, हाँ मैम, यही है मेरी स्कूटी वाली दीदी। नंदा दूर खड़ी नेहा और स्कूटी वाली लड़की को देखकर अपने सपने को जी रही थी।